प्यारे विद्यार्थियों, मैं जानकी देवी स्कूल की अध्यापिका संतोष आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार कराऊंगी। बच्चों, शब्दों के बारे में पहले से ही आपको पता है, क्योंकि शब्द का इस्तेमाल आप अपने दैनिक जीवन में रोज़ाना ही करते हैं। पर शब्द की एक निश्चित परिभाषा है जो इस प्रकार है: वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे राहुल का जो शब्द है वो इन वर्णों के मेल से बना है, र, अ, ह, उ, ल, अ। और दूसरा वर्ड है कमल, ये इन वर्णों के मेल से बना है, कमल। और तीसरा वर्ड है बच्चों मकल। बच्चों, ये मकल नहीं है, ये कलम है, कलम। ये 3 वर्डों के मेल से बना है कलम। अब हम आगे पद के बारे में जानते हैं। पद: मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में बच्चों मोहन एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता है ये शब्द है। लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं तो बच्चों ये पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं, जबकि अकेला शब्द होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम शब्द के भेद कर लेते हैं। शब्दों के भेद 5 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्द भेद होते हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद होते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं। व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर भी शब्द भेद होते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ लेते हैं, जिन्हें हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। इन सब के बारे में बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हो। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। तत् प्लस सम यानी उसके समान। उसके समान किसके समान बच्चों? संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं जैसे वो संस्कृत में लिखे जाते हैं। उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख आदि। इन शब्दों को हम संस्कृत में भी ऐसे लिखते हैं और हिंदी में भी सेम ऐसे ही लिखते हैं। दूसरे हैं तद्भव। तद्भव का मतलब है तद प्लस भव, अर्थात उससे उत्पन्न उससे किससे? संस्कृत से उत्पन्न। अर्थात संस्कृत से जो हिंदी में शब्द आ गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जिनका रूप परिवर्तित हो गया है। इसमें लिखा है कि शब्द संस्कृत के मूल शब्दों में कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपके हो गए अग्नि का आग हो गया, और भूमि का पृथ्वी हो गया। इन शब्दों को ऐसे ही संस्कृत से बदलकर हिंदी में यूज़ किया जाता है। तीसरे शब्द होते हैं बच्चों देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय क्षेत्र प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, जुग्गी, मटका, तोंद, पेट, खिड़की, ये हमारे देशी शब्द होते हैं। फिर चौथा है बच्चों विदेशी शब्द। जैसे अरबी, अखबार, कुर्सी, किताब, मरीज। फारसी के कुछ शब्द हैं अचार, आदमी, आसमान, बीमार, खराब, कारोबार। फिर अंग्रेजी के हैं डॉक्टर, पेंसिल, टीचर, स्कूल, बॉल। फिर पुर्तगाली के हैं तौलिया, इस्पात, कप्तान, कमरा इत्यादि। इस प्रकार बच्चों आज मैंने आपको शब्द भेद में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद बताए हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के भेद समझ में आ गए होंगे। आगे के भेदों को मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। आप
इस वीडियो को देखें, समझें और समझ आने पर कॉपी पे करें। ठीक है बच्चों।